ओके गाइस, तो इस सीरीज में हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग के जरिए एक वर्चुअल असिस्टेंट बनाना सीख रहे हैं। एक ऐसा प्रोग्राम जो कि हमारी बातों को सुनेगा, मतलब हमारी वॉइस को रिकॉग्नाइज करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल, हम चाहे तो उससे बात भी कर सकते हैं। हम चाहे तो अगर उसे बोलेंगे कि यूट्यूब ओपन कर दो, यूट्यूब ओपन कर रहा होगा। अगर हम बोले कि ईमेल सेंड करो तो वो ईमेल भी सेंड कर रहा होगा। हम बोलेंगे विकिपीडिया से ये चीज सर्च करो तो वो चीज सर्च भी कर रहा होगा। सो इतनी सारी चीजें हैं और काफी शानदार है। और मैं आज के इस वीडियो में इस पूरे सीरीज को कंप्लीट करने वाला हूँ। कहने का मतलब ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, बट हाँ, आपको सारी चीजें समझ में आएंगे। आपको थोड़ा सा पैसेंस बना करके वीडियो को एंड तक बारीकी से एक एक चीज को देखना है। कोई भी ऐसी चीज नहीं हो जो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूं। तो आप लास्ट तक वीडियो को बस देखते रहो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, पिछले दो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कि पाइथन हमारा बोलता कैसे है और सुनता कैसे है, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा था PyDTSX3 मॉडल यूज किया था और टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करना सीखा था हमने। और उसके बाद यहाँ पे हमने स्पीच रिकॉग्निशन मॉडल को हमने इंपोर्ट किया था और स्पीच को रिकॉग्नाइज करना हमने पाइथन को सिखाया था, है ना। सो ये रहा वो प्रोग्राम। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने दो फंक्शन बनाया हुआ है। एक स्पीक फंक्शन, ये हमारा सुन रहा होगा, जो भी चीज हम इसको पास करेंगे ये एक वैल्यू ले रहा है, टेक्स्ट ले रहा है, और ये उस चीज को ले करके क्या कर रहा है, उसको बोल रहा है, राइट। उसके बाद यहाँ पे एक टेक वॉइस करके हमने टेक वॉइस कमांड करके एक हमने फंक्शन बनाया हुआ है। ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन हमारा सुन रहा है और सुन करके रिकॉग्नाइज करके उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके रिटर्न कर दे रहा है। क्लियर है। सो इस फंक्शन को अगर आप कॉल करोगे तो ये फंक्शन के चलने से क्या होगा, ये बातों को सुन रहा होगा और सुन करके उसको रिकॉग्नाइज करके आपको रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक हमारा मेन फंक्शन है और सबसे पहले प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होगा। तो स्पीक नाम का फंक्शन को हमने कॉल किया सबसे पहले और वो बोल रहा होगा हेलो सर, आई एम जार्विस, हाउ कैन आई हेल्प यू। उसके बाद कमांड नाम का एक वेरिएबल है जिसमें स्टोर हो रहा होगा, क्या पता है, इस फंक्शन से जो रिटर्न वैल्यू मिल रहा होगा। सो इस फंक्शन को कॉल करा है तो एग्जैक्टली ये टेक वॉइस कमांड वही है। तो ये इसके चलने से क्या हो रहा होगा, वो सुन रहा होगा और सुनने के बाद रिकॉग्नाइज करके ये क्या कर रहा होगा, यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करके दे रहा होगा जो भी सुना उसने। और उसके बाद अब हम चेक करेंगे कि अगर कमांड में हु आर यू जैसा कोई चीज है तो ये बोलेगा हमारा पाइथन प्रोग्राम क्या, आई एम जार्विस। चलो मैं इतना प्रोग्राम को पहले रन करके दिखाता हूँ। मैंने इसको सेव करा और मैं इसको रन पे Hello, sir. I am Jarvis. How can I help you? हु आर यू। I am Jarvis. आपने देखा कि ये इस तरीके से काम कर रहा है। अभी हम एक चीज इसमें मॉडिफाई करना चाहेंगे। देखो एक बार ये प्रोग्राम चल करके खत्म हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये हमने ऐसा ही लिखा हुआ है। मैं चाहूंगा कि ये यहाँ से देखो एक बार बस ये बोले, फर्स्ट बार जब ओपन हो, हेलो सर आई एम जार्विस, हाउ कैन आई हेल्प यू, उसके बाद ये लगातार सुने, ठीक है, बार बार सुने। तो मैं ये जो दो लाइन है मैं इसको यहाँ से कट करूंगा और एक वाइल लूप के अंदर मैं इस चीज को डाल दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाइल, ओके, और वाइल ट्रू। मैं हमेशा इसको ट्रू रखूंगा क्योंकि मैं ये एक नेवर एंडिंग लूप बनाना चाहता हूँ हर कंडीशन में, मतलब हर बार ये ट्रू ही होगा तो ये लूप लगातार चलते रहेगा, है ना। और मैं इसमें इसको पेस्ट कर देता हूँ। सो इस कोड को थोड़ा सा फॉर्मेट करना पड़ेगा सही तरीके से, है ना। और ये मैं इसको एक बार लेकर के यहाँ पे ले गया इस तरीके से, और ये इफ वाला चीज है, उसके बाद ये यहाँ पे आएगा, ओके। सो अब देखो ये क्या होगा ना, बार बार सुन रहा होगा। मैं थोड़ा सा गैप मेंटेन करता हूँ इस तरीके से, राइट। अब मैं इसको सेव करता हूँ, फिर से मैं चलाता हूँ, सेम तरीके से ये चल रहा होगा, लेकिन अब ये नेवर एंडिंग लूप है, मतलब एक बार चल के खत्म नहीं होगा, बार बार सुन रहा होगा, राइट। तो मैं बार बार एक ही चीज को बोलूंगा तो वो बार बार सुनेगा और उस काम को करेगा। देखो यहाँ पे क्या है ना, ध्यान से सुनना। जैसे कि एक बार अगर वो सुन लिया, कमांड नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया, अब चेक करेगा कि कमांड में हु आर यू है, और नहीं तो अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो ये नहीं चलेगा। और उसके बाद हम एलिफ लगा लगा करके नेक्स्ट कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। फिलहाल तो मैं इसको चलाता हूँ। Hello, sir. I am Jarvis. How can I help you? हु आर यू। I am Jarvis. हु आर यू। I am Jarvis. सो आप देख सकते हो ये लगातार सुन रहा है और मैं इसको कंट्रोल सी प्रेस करके इस तरीके से टर्मिनेट कर दिया, ओके। चलो अभी बढ़िया है। अब मैं इसमें नेक्स्ट जो कमांड है मैं वो ये डालूंगा कि एलिफ। देखो एलिफ क्यों डालते हैं आपको पता होगा कि इफ अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ठीक है, और नहीं तो फिर एलिफ, है ना। एलिफ अगर यहाँ पे बॉस जैसा कोई चीज होगा कमांड में, ठीक है, कमांड में एग्जैक्टली वो चीज आ रहा है जो सुन रहा है वो, है ना। तो जो सुन रहा है वो अगर वो स्ट्रिंग में बॉस जैसा कोई चीज होता है, एलिफ बॉस इन कमांड, तो हम इस केस में क्या करेंगे, स्पीक करवा देंगे, स्पीक फंक्शन को कॉल करेंगे और मैं यहाँ पे बोलवा देता हूँ माई बॉस इज सत्यवान, राइट। मैंने इस तरीके से इसको बुलवा दिया, माई बॉस इज सत्यवान, ओके। तो मैं इसको सेव करता हूँ और मैं फिर से चलाता हूँ। Hello, sir. I am Jarvis. How can I help you? हु इज योर बॉस। हु इज योर बॉस।
हु सो आप देख सकते हो ये कुछ इस प्रकार से चीज़ें काम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये पता नहीं यार कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम क्यों दे देता है। मैं इसको फिर से चला रहा हूँ, ठीक है। हालांकि कोड में अगर मैं बात करूँ कि कोई प्रॉब्लम है क्या, तो बिल्कुल नहीं, कोड एकदम हमारा सही है, राइट। हमने एकदम सही तरीके से लिखा हुआ है, मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे कुछ दिक्कत है। वाइल ट्रू, ओके, सब कुछ ठीक ठाक, नो प्रॉब्लम। मैं इसको सेव करता हूँ, फिर से मैं चलाता हूँ। Hello, sir. I am Jarvish. How can I help you? हु इज योर बॉस? हु इज योर बॉस? हु इज योर बॉस? My boss is Sadiwan. ओके, सो आप देख सकते हो ये इस तरीके से काम कर रहा है, राइट। तो ये कभी कभी उल्टा पल्टा सुन रहा है ना। मैं इसको एक काम करता हूँ, अभी इसको टर्मिनेट कर देता हूँ, है ना। बट आपको थोड़ा सा क्लियर बोलना पड़ेगा, और चूंकि मैं दूर होकर के थोड़ा सा बोल रहा था तो ये सुन नहीं पा रहा था बढ़िया से। तो ये बॉस में बोल रहा था तो इसको बॉय लग रहा था, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो एग्जैक्टली ये अगर उस कमांड में बॉस ऐसा कोई चीज़ बोला जाता है तो ये इसको बोल रहा होगा, ओके। अब चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसके बाद मैं विकिपीडिया जैसे चीज़ों को ये करता हूँ, ठीक है। और उससे भी पहले मैं एक काम करता हूँ, अगर ध्यान से सुनना, ठीक है ना। मैं ये कमांड में ही अगर कोई बोलता है, मतलब यहाँ पे अगर कोई बोला होगा एलिफ यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब, अगर यूट्यूब होता है कमांड में, यूट्यूब इन कमांड। देखो अगर आपको दिक्कत हो रहा है इस चीज़ को समझने में कि इन क्या है ये सब चीज़ें, तो मैंने पाइथन का पूरा एक 7 घंटा का कोर्स मैंने लॉन्च किया हुआ है, आप जाकर के उसको देख सकते हो, पूरा 0 लेवल से है ना। सो मैं इस केस में क्या करूँगा ना, वेब ब्राउजर मॉड्यूल को मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, सो दैट कि मैं उसको ओपन कर पाऊँ, ठीक है। तो इम्पोर्ट वेब ब्राउजर मैंने ये कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और इस जगह पे, ठीक है ना, इस जगह पे वेब ब्राउजर डॉट ओपन, वेब ब्राउजर डॉट ओपन मुझे ये लिखना पड़ेगा। वेब ब्राउजर में ओपन कर दो क्या, मुझे वो यूआरएल डालना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यूट्यूब का मैं ये डाल देता हूँ, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, अपने ही चैनल का लिंक डाल दिया है, ठीक है। सो अब अगर यहाँ पे मैं बोलूंगा ओपन यूट्यूब, तो ये मुझे अपने चैनल ओपन करके दे देगा। मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। Hello, sir. I am Jarvish. How can I help you? ओपन माई यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हो ये जो मैंने बोला ना ओपन माई यूट्यूब चैनल, उसके वजह से, क्योंकि वहां पे यूट्यूब जैसा वर्ड था। देखो बात को समझना है आपको कि ये कैसे काम कर रहा है। कमांड में एक्चुअली आया क्या, ओपन माई यूट्यूब चैनल, ठीक है, ये आया था। तो इसमें प्रेजेंट था यूट्यूब, क्योंकि हमने ऐसा ही लिखा हुआ है कि अगर यूट्यूब प्रेजेंट हो कमांड में, तो बिल्कुल ये यूट्यूब है ना प्रेजेंट इसमें, इसीलिए ये ओपन कर दिया, ओके। तो ये बात आपको समझ में आ गया। इस तरीके से आप गूगल को भी ओपन करवा सकते हो, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एलिफ, ओके, एलिफ गूगल इन। अच्छा एक और बात, मैं इसको टर्मिनेट कर लेता हूँ, ये बेकार में सुने जा रहा है। सो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इफ एलिफ गूगल इन कमांड, ठीक है। अगर कमांड में गूगल होता है तो मैं क्या करूँगा, वेब ब्राउजर डॉट ओपन, और मैं यहाँ पे ओपन करा दूंगा, ठीक है, google.com को, है ना। तो HTTPS जो भी होता है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से जा करके मैं इसका गूगल का ही लिंक ये कर लेता हूँ, राइट। सो मैंने यहाँ पे गया और मैं सर्च करता हूँ गूगल को इस तरीके से, और गूगल का जो भी लिंक है मैं उसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे Ctrl+C करा, राइट, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, है ना, कुछ इस प्रकार से हो गया। चलो मैं इसको सेव किया और मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, है ना, कुछ ऐसा। अब मैं यहाँ पे वापस आया, अब मैं इसको चला रहा हूँ, ओके, ध्यान से देखना। मैं इसको सेव करा, मैं रन कर रहा हूँ इसको। Hello, sir. I am Jarvish. How can I help you? ओपन गूगल। देखो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि क्या प्रॉब्लम आखिर यहाँ पे हो रहा है। मैं ये बात बोल रहा था कि यहाँ पे गूगल को कभी वो जी कैपिटल सुन रहा है, कभी स्मॉल कर रहा है। तो मैं एक काम करूंगा, ये जो कमांड यहाँ पे हमें दे रहा है ना सुनने के बाद, मैं उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर लूंगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर लूंगा, लोअर में कन्वर्ट, मतलब वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाए पहले, उसके बाद मैच करें। तो डॉट लोअर हो गया यहाँ पे, है ना। अब प्रॉब्लम नहीं होगा, अब आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो है स्मॉल लेटर में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे वाई को स्मॉल कर देता हूँ और टी को भी मैं स्मॉल कर देता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था ना, कभी वो कैपिटल लेटर,
रिटर्न करा था, जैसे कि अभी देखो थोड़ी देर पहले जी को कैपिटल रिटर्न कर दिया था गूगल ने, है ना। तो अब सारी चीज़ स्मॉल में कर लेगा, उसके बाद वो मैच करेगा, नहीं तो इसके साथ मैच नहीं हुआ तो फिर चलेगा नहीं, राइट। तो अभी मैं इसको सेव करा और सेव करके मैं इसको चला Hello, sir. I am Jarvish. How can I help you? ओपन गूगल। सो अभी देखो एकदम फर्स्ट क्लास ये काम किया, राइट, गूगल ओपन कर दिया, है ना। अब इसके बाद मैं यहाँ पे आगे करवाता हूँ कुछ कुछ, है ना, जैसे कि मैं विकिपीडिया जो चीज़ है उसको मैं ले लेता हूँ, ठीक है। देखो इसके जस्ट बाद मैं यहाँ पे विकिपीडिया को मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंपोर्ट कर दो किसको, विकिपीडिया को। अच्छा, अब विकिपीडिया आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना। सो ये कमांड आपको देने हैं, आप यहाँ पे जाओगे और लिखोगे पिप इंस्टॉल विकिपीडिया, WIKI विकिपीडिया, राइट। स्पेलिंग आपको बिल्कुल गलत नहीं लिखना है, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। सो मैंने इसको इंस्टॉल किया, पिप इंस्टॉल विकिपीडिया, नेट कनेक्शन होना चाहिए, ये डाउनलोड करेगा और ये चीज़ों को इस तरीके से फटाफट से इंस्टॉल कर दिया। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं जब यहाँ पे लिख रहा हूँ विकिपीडिया तो ये आराम से ले रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। सो विकिपीडिया, सो मैंने इस तरीके से लिखा है और हो सके ये एक बार में काम ना करे तो आपको थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा, फिर से ओपन करना पड़ेगा विकिपीडिया, राइट। और ये कह रहा है कि विकिपीडिया इज नॉट एक्सेसिबल बाय लॉन्च, ओके, ये कह रहा है क्या, मैं जरा देखूंगा चला करके फिर से। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ना मैं ज़रा कट करके ब्राउज़र को रीस्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको कट करा और ये एडिटर को मैं फिर से ओपन करता हूँ, है ना, ब्राउज़र को नहीं, सॉरी। सो मैं यहाँ पे इंपोर्ट लिख रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ फिर से विकिपीडिया, ओके, अभी ठीक लिया, है ना। तो आपको थोड़ा सा कभी कभी चीज़ों को अगर आप इंस्टॉल करते हो ना तो आपको बंद करके ये करने पड़ते हैं, वार्निंग वो चला जाएगा, लेकिन एरर नहीं आना चाहिए था, ठीक है। बट चलो कोई बात नहीं, आपको ये सब सारी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ क्योंकि आप भी फेस करोगे तो घबराना नहीं, इसीलिए मैं सारा चीज़ लाइव ठीक करके दिखा रहा हूँ, है ना। अब उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे फिर से लिखना है एलिफ, अगर अगर विकिपीडिया होगा, मैंने क्या कहा, अगर कमांड में विकिपीडिया हो, मतलब कोई एक सेंटेंस बोलेगा, उस सेंटेंस में अगर विकिपीडिया जैसा कोई चीज है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सुनो, अगर विकिपीडिया है, राइट, इस तरीके से, अगर विकिपीडिया है किसमें, कमांड में, इफ एलिफ विकिपीडिया इन कमांड, तो हम इस केस में सबसे पहले क्या करना चाहेंगे, ध्यान से सुनो, ठीक है। सबसे पहले मैं स्पीक फंक्शन को कॉल करूंगा और मैं बोलूंगा सर्चिंग, मैंने बोलूंगा, ये हमारा प्रोग्राम बोल रहा होगा, ठीक है, सर्चिंग इन विकिपीडिया, राइट। मैं यहाँ पे एग्जैक्टली इसी तरीके से लिख देता हूँ विकिपीडिया, है ना, और डॉट डॉट मैंने ऐसे लिख दिया, है ना। ये स्पीक कर देगा, बोल देगा, और उसके बाद अब मैं क्या करूँगा कि ये जो कमांड था ना, कमांड में मैं स्टोर कर लूँगा, फिर से क्या पता है, कमांड में रिप्लेस में करूँगा सबसे पहले, कमांड डॉट रिप्लेस, ये रिप्लेस मेथड आपको पता होगा स्ट्रिंग में यूज होता है ना। तो कमांड डॉट रिप्लेस, कमांड डॉट रिप्लेस, कमांड में हम क्या करने हैं, रिप्लेस कर लेने, क्या पता है, जैसे कि आप बोलोगे विकिपीडिया नरेंद्र मोदी, ओके। तो अगर आप बोल रहे हो विकिपीडिया नरेंद्र मोदी तो पहले विकिपीडिया को हटाना है और सिर्फ नरेंद्र मोदी को सर्च करना है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, विकिपीडिया को हटाना है उस टैग, उस सेंटेंस में से। तो मैं क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा, तो विकिपीडिया को रिप्लेस कर दो एक ब्लैंक स्ट्रिंग से, मतलब कुछ भी नहीं है, खाली चीजों से। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे विकिपीडिया ओपन करने हैं और ये चीज को पास करना है कमांड को, क्योंकि कमांड में से अब विकिपीडिया हट चुका है। तो जैसे कि हम शुरुआत बोले होंगे ना कि विकिपीडिया नरेंद्र मोदी, तो विकिपीडिया भी है उस टेक्स्ट में, तो विकिपीडिया हट जाएगा और सिर्फ नरेंद्र मोदी रह जाएगा। अब बात को समझना मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप एक काम करो, रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना लो जो आपको रिजल्ट मिलेगा, और उसमें से क्या करो, इस विकिपीडिया नाम का जो आपने मॉड्यूल जो आपने इंपोर्ट करा हुआ है उसको आप ये करो, और उसके अंदर में एक समरी नाम का मेथड है, आप उसको कॉल कर लो, ठीक है। और उसमें आपको दो चीज़ें पास करने हैं, एक तो आपको ये कमांड पास करना है, ठीक है, जिसको आपको सर्च करना है, और उसके बाद कितना सेंटेंस, राइट। तो आप सेंटेंस में जितने भी सेंटेंसेस चाहते हो, तो मैं चाहता हूं कि सेंटेंसेस इज इक्वल टू 2, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, 2 सेंटेंस यहाँ पे मिल रहा होगा, तो 2 लाइन ही मुझे चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको बुलाऊंगा
ये जो स्पीक फंक्शन है मैं उसको कॉल करूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, ओके, अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया। और उसके बाद मैं स्पीक फंक्शन फिर से मैं चलाऊँगा और उसमें मैं पास कर दूंगा इस रिजल्ट को, ओके। और आप चाहो तो एक बार रिजल्ट को प्रिंट करके भी देख सकते हो, तो मैं प्रिंट कर लेता हूँ रिजल्ट को, ओके। सो ये चीज़ें इस तरीके से काम कर रहा है। फिर से आप समझो क्या है, अगर कोई बोलता है विकीपीडिया नरेंद्र मोदी, तो कमांड में अगर विकीपीडिया जैसा चीज रहा तो ये ट्रू हो गया, ठीक है। लेकिन विकीपीडिया नरेंद्र मोदी दोनों था, तो सबसे पहले मैं कहूँगा, मतलब मेरा प्रोग्राम बोलेगा सर्चिंग इन विकीपीडिया। उसके बाद क्या होगा, कमांड में स्टोर कर लेगा, क्या कमांड में से रिप्लेस कर देगा विकीपीडिया जो वर्ड था ना, जो विकीपीडिया नरेंद्र मोदी बोला उस सेंटेंस में से विकीपीडिया को हटा देगा और सिर्फ नरेंद्र मोदी बचा कमांड में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने क्या करा है कि विकीपीडिया डॉट समरी, विकीपीडिया मॉडल के अंदर में जो समरी नाम का मेथड है उसमें आपने पहला चीज पास करा नरेंद्र मोदी, और सेंटेंस इज टू इज इक्वल टू मतलब 2 सेंटेंस वो रिटर्न करेगा सर्च करके, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप 2 की जगह पे कुछ और भी लिख सकते हो, 3 4 5 6 ऐसे। जो भी रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में जाकर असाइन हो जाएगा, ओके। उसके बाद फिर से ये बोलेगा स्पीक फंक्शन को आपने कॉल करा, पास कर दिया अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, तो ये बोल रहा होगा अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, प्रिंट कर देगा जो भी रिजल्ट आ रहा होगा और फिर वो चीज़ को बोल भी देगा। चलो मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। सो मैंने इसको रन करा। Hello, sir. I am Jarvish. How can I help you? विकीपीडिया नरेंद्र मोदी, Searching in Wikipedia. According to Wikipedia, Narendra Damodar Das Modi, Gujarati, Narendra DS Modi, listen, born September 17, 1950, is an Indian politician serving as the 14th and current Prime Minister of India since 2014. Modi was the Chief Minister of Gujarat from 2001 to 2014 and is the Member of Parliament from Varanasi. ओके। सो आप देख सकते हो कि ये चीज़ें इस तरीके से काम कर रहा है ना, प्रिंट भी कर दिया था, मैं इसको टर्मिनेट कर दिया कंट्रोल सी प्रेस करके, है ना। सो ये चीज़ इस तरीके से काम कर रहा है। सो विकीपीडिया वाला तो यार एकदम मस्त फर्स्ट क्लास काम कर रहा है और ये सारा का सारा चीज़ बोल भी दिया, है ना। चलो बढ़िया, एक नंबर फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसा करके आप ब्राउजर में भी बहुत सारी चीज़ें ओपन कर सकते हो, जैसे मैंने ब्राउजर में यूट्यूब ओपन करवाया, गूगल ओपन करवाया, इस तरीके से आप और भी चीज़ें ये करवा सकते हो। मैंने विकीपीडिया का एक चीज़ बनाया है इस तरीके से, तो आप और भी चीज़ें यहाँ पे ये कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो आप अपने इस वर्चुअल असिस्टेंट से किसी एप्लीकेशन को ओपन करवाना चाहता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ, अगर मान लो कि मेरा कमांड रहा एलिफ VS कोड, ओके, या मान लो कि मैं कोड लिख देता हूँ, ठीक है। कोड अगर ये रहता है, या मैं लिख देता हूँ ओपन कोड, मैंने ये लिखा है, ठीक है। अगर ओपन कोड रहता है किसमें, कमांड में, ठीक है, तो इस केस में मुझे ओपन करना पड़ेगा एक सॉफ्टवेयर को, विजुअल स्टूडियो कोड को मुझे क्या करना है, ओपन करवाना है, ओके। सो अब इस चीज को कैसे करते हैं जरा ये सीख लो आप, है ना। देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, OS मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो आप क्या करो, यहाँ पे इंपोर्ट करो OS मॉड्यूल को, किसी भी फाइल को अगर ओपन करना है, जैसे कि इमेज फाइल हो या किसी भी तरह का चीज, तो आपको OS मॉड्यूल से ये चीज करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख दो os.start फाइल, ठीक है, os.start फाइल, और उसके अंदर में वो पूरा का पूरा पाथ आपको डालने पड़ेंगे जिसको आप ओपन करना चाहते हो, है ना। मैं ये बात बोल रहा हूँ, उसका पूरा पाथ आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे। सो अब आपको कैसे पता चलेगा कि उसका पाथ क्या है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सारे को मिनिमाइज करता हूँ, और ये जैसे VS कोड है ना, मैं इसको राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे ओपन फाइल लोकेशन मिलता है तो ठीक, और नहीं तो दूसरा भी उपाय है, ये ओपन फाइल लोकेशन चलो मिल गया, राइट। सो मैं इसके अंदर गया और एक काम करता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसका प्रॉपर्टीज ही मैं राइट चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो नहीं यहाँ पे पूरा मिल रहा है इस तरीके से, आप देख सकते हो, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी चीज़ को कॉपी कर लेने पड़ेंगे, कंट्रोल C, और कंट्रोल C करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे कभी भी पाथ जो है स्ट्रिंग में अगर आप इस तरीके से पास करते हो तो आपको डबल देना पड़ेगा, क्योंकि ये स्पेस का मतलब होता है कोई भी जैसे स्लैश n वगैरह ऐसा कुछ होता है ना, तो वो ऐसा समझ रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको डबल इस तरीके से देने पड़ेंगे। और एक बात कि आपको उससे पहले यहाँ पे डबल कॉमा पास कर लेना है और फिर उसके अंदर देना है, तो आप बिल्कुल ऐसे डबल आपको लिखने पड़ेंगे, तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, है ना। सो मैं यहाँ पे सारी जगह पे डबल ये दे देता हूँ, है ना, ऐसे। तो पाथ कभी भी आपको ऐसे ही मेंशन करने हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे लास्ट में
उस एप्लीकेशन का .exe जो था ना, वो चीज़ आपको पास कर देना है। तो इसका नाम जो है वो मैं राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाता हूँ। सो ये जो नाम है ये कोड है, code.exe, आपको ये लिखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कोड, ओहो कैपिटल में नहीं, code.exe, है ना। तो ऐसे करके आपको पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा, उस फाइल का, एप्लीकेशन फाइल का नाम देना पड़ेगा। मैं इसको सेव करता हूँ। कोई भी एक फाइल को अगर आपको ओपन करना है तो आप OS मॉड्यूल के साथ ओपन कर सकते हो। मैं इसको सेव करा, अब मैं इसको रन करता हूँ। Hello, sir. I am Jarvish. How can I help you? ओपन कोड, पिन कोड सुन लिया, ओपन कोड। ओके, मैं इसको फिर से रन करता हूँ। ये कभी कभी जो एरर दे रहा है ना, वो मेरा एडिटर का प्रॉब्लम है। Hello, sir. I am Jarvish. How can I help you? ओपन कोड। सो आप देख सकते हो कि मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर दिया ये, राइट। एक नंबर, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं इसको Ctrl+C करके टर्मिनेट कर लेता हूँ। चलो बढ़िया। ऐसा करके आप कोई भी एप्लीकेशन की किसी भी फाइल को, आप चाहो तो इमेज फाइल ओपन करवा सकते हो। जैसे कि मान लो कि आपने कहा कि ओपन माई इमेज, तो आप यहाँ पे बस दे दो कि एलिफ में माई इमेज इन कमांड, तो आप अपना इमेज को ये पूरा पूरा पाथ दे दो, बस वो ओपन कर देगा। बढ़िया। अब मैं करके दिखाऊँ क्या? मेरे पास एक्चुअली वैसा कोई इमेज नहीं है, बट आप करके देख लेना। कोई वीडियो अगर आप ओपन करना चाहते हो तो वो भी करवा सकते हो। कोई म्यूजिक अगर आप ओपन करवाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, है ना। मेरे पास म्यूजिक शायद नहीं होगा, मुझे देखना पड़ेगा इस लैपटॉप में। मिल जाओ कहीं पे है क्या? कहीं पे भी नहीं, ये नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली आपको इसी तरीके से म्यूज़िक को ओपन करवाना है, ठीक है। मैं कोई म्यूज़िक अगर मेरे पास होगा तो मैं देख लेता हूँ यार, अदरवाइज़ आप बोलोगे कि आप सिखाए नहीं यार। तो मैं ना देख लेता हूँ, जस्ट वेट। अगर होगा तो ठीक, नहीं तो फिर आपको ये करना ही पड़ेगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई भी म्यूज़िक तो यार नहीं मिल रहा है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि कोड कैसे लिखना है, ठीक है। चलो, एलिफ सॉन्ग, ठीक है, या म्यूज़िक, ऐसा कुछ भी अगर होता है, ओपन म्यूज़िक, ठीक है, कुछ भी अगर आप बोलोगे और म्यूजिक अगर उसमें रहा कमांड में, तो इस केस में क्या करेगा, OS ही लगाना आपको स्टार्ट कर लेना। लेकिन सबसे पहले आप एक काम करो, एक अलग फोल्डर होगा आपके पास कहीं पे, तो मैं एक काम करता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ सॉन्ग डायरेक्टरी, ठीक है। पहले आप उसका पाथ जो है उसको इसमें रख लो। तो आपको इस तरीके से लिखना है, डबल कॉमा या सिंगल कॉमा लगा कर, जो कुछ भी आप चाहो, है ना। और जहाँ पे भी होगा, जैसे मान लो कि डी के अंदर में, है ना, डी के अंदर में सॉन्ग नाम करके एक फोल्डर होगा, ओके। तो इसको आपको ऐसे लिख देना है कि डी के अंदर में सॉन्ग नाम का एक फोल्डर है। और इसके बाद आपको क्या करना है, सॉन्ग्स, ठीक है, सॉन्ग्स जितने भी होंगे वो सारे को फिर एक वेरिएबल आप बनाओ, है ना। एक्चुअली इसमें क्या मिलेगा ना, सारे सारे कलेक्शन मिल जाएंगे पूरा का पूरा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, os.list.dir, मतलब उसके अंदर में जितनी भी चीज़ें होंगे उन सारे के सारे लिस्टिंग आपको मिल जाएगा। कहाँ पे, इस सॉन्ग dir के अंदर जो कुछ भी होगा, है ना, वो मिल जाएगा आपको पूरा का पूरा। अब आप क्या करो, यहाँ पे पहले प्रिंट करवा लो, देखना कि आपको सॉन्ग में क्या क्या मिल रहा है ना। तो वहाँ पे आपको सारे सॉन्ग के लिस्ट मिल रहे होंगे, आप देख सकते हो इस चीज़ को, है ना। ये लिस्ट मिल रहा होगा पूरा का पूरा सॉन्ग्स का। और उसके बाद यहाँ पे आप जब आगे प्ले करवाना चाहते हो तो आप एक काम करना, os.start फाइल, और आप इसमें ये जो सॉन्ग्स में ना एक्चुअली सारे सारे कलेक्शन आ जाएंगे। सॉन्ग 0 में रहेगा, मतलब लिस्ट रिटर्न करता है यहाँ। तो सॉन्ग्स में क्या आ जाएगा, पहला गाना आ जाएगा, फिर सॉन्ग्स, मतलब सॉन्ग्स 0 में पहला गाना होगा, सॉन्ग्स 1 में दूसरा गाना होगा, सॉन्ग्स 2 में तीसरा गाना होगा, ऐसे करके, ठीक है। तो यार ये काफ़ी शानदार है ना। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे एक काम करना है, इसमें लिखना है os.path, ठीक है ना। os.path मतलब इस पाथ में पूरा पूरा सॉन्ग का पाथ देना पड़ेगा। तो कैसे देना पड़ेगा, d:\song और स्लैश फिर उस सॉन्ग का नाम। तो सॉन्ग का नाम तो यार सब इसमें है ना, सॉन्ग्स में आएगा। अब इसको जरा देखना, तो os डॉट जैसे कि पाथ, ठीक है ना, डॉट ज्वाइंट, उसमें आप ज्वाइन करना चाहोगे, है ना। तो डॉट ज्वाइन, और फिर किस में आपको ज्वाइन करना है, तो ये जो सॉन्ग्स dir है, सॉन्ग dir जो है उसमें आप ज्वाइन करना चाहोगे किसको, सॉन्ग्स 0 को, कुछ इस प्रकार से, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, उसमें अटैच होकर के आपको ये म्यूजिक प्ले कर देगा। अब जरा ये कोड को ट्राई करना, और कितने लोगों का चल जाएगा वो आप कमेंट करके बताना, ठीक है। और गारंटी चलेगा ही नहीं चलेगा तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी आपको ये नहीं करता। ऐसे ऐसी चीज़ें कर करके आप सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड करते जा सकते हो जितने भी कमांड होंगे। तो मैंने बेसिकली बता दिया किसी फाइल को स्टार्ट कैसे करते हैं, ना। आप डिलीट भी करवा सकते हो, और स्टार्ट रिमूव ये सारी चीज़ यूज़ करके, है ना, डिलीट वगैरह करके, और इस मॉड्यूल का यूज़ करके आप बहुत सारे काम करवा सकते हो। वेब ब्राउजर को हमने ये देखा कि कैसे कैसे करते हैं। तो ऐसे ऐसे कर करके आप इसमें जितने सारे कमांड चाहो ऐड कर सकते हो। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ये काफ़ी शानदार रहा होगा आपके लिए, और मज़ा आया होगा इस चीज़ को सीखने में, है ना। अब यहाँ पे देखो, मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास नहीं है यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। इमेजेस वगैरह आपको ओपन करवाने हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से करने हैं। आप देखो जरा इस चीज़ को, आप रैंडम मॉडल जो है वो यूज़ कर करके आप यहाँ पे एक रैंडमली कोई सॉन्ग यहाँ पे कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप पहला वाला ही हर बार सुनना चाहोगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, एक रैंडम मॉडल से आप कोई रैंडम नंबर यहाँ पे जनरेट करोगे, और इसमें 0 की जगह पे आप पास कर दोगे नंबर, है ना। तो कोई भी रैंडम नंबर है वो प्ले कर देगा, राइट। आप ये सब चीज़ एक्सपेरिमेंट करना, क्योंकि जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे आप सीखोगे कैसे। मैं ये कोड जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, राइट। और डिस्क्रिप्शन में ये आपको मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा कोड मैं इसको सेव करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, राइट। अब अगर आपको इस चैनल में और भी इस तरीके से कंटेंट चाहिए, और अगर आपको लगता है कि मैं रेगुलर वीडियो बनाता रहूँ, ये आपको वीडियो कैसा लगा, सारी चीज़ें आपको कमेंट करके बताना है, जो भी आपके दिल में है। और अगर आप कमेंट करोगे दिल से तो मैं आपको दिल भी दूंगा कमेंट में, राइट। चलिए मैं आपका वेट करूंगा कमेंट का, आपको कमेंट करके बताने हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और मैं C++ का एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियोस को देखोगे, लोगों में शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ोगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ कर लो, ओके।